क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स। तो उसमें हमने पढ़ लिया था ये आपका पेज नंबर 11 तक जो था एक्टिविटी 1 थी, हमने वो किया था। इसमें एक्टिविटी 1 तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 11 रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स। तो अपनी बुक कॉपी पेंसिल अपने पास रखिए और ध्यान से सुनिए। रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स मतलब है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, या फिर बच्चों को जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो देख लीजिए, ऑल लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें जो बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया होती है वो अपने जैसे बच्चों को ही जन्म देते हैं। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज़। जितने भी ह्यूमन बींग्स है, इंसान होते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं, बेबीज़ को जन्म देते हैं। अ डॉग और कैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस। कैट हो गई, डॉग हो गए, वो भी बेबीज़ को बर्थ देते हैं। द प्रोसेस बाय विच द एनिमल्स और प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसमें अपने जैसे एनिमल या फिर इंसान को प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया होती है, जन्म देने की जो प्रक्रिया होती है, वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। इट इज़ थ्रू रिप्रोडक्शन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ये प्रक्रिया इसलिए ये जो प्राकृतिक की जो प्रक्रिया है वो इसलिए है, नेचुरल जो प्रोसेस है वो इसलिए होती है ताकि पृथ्वी पर हम अपनी एग्जिस्टेंस को बना के रख सकें। अगर इंसान जन्म देने की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। लेकिन जो जन्म देने की प्रक्रिया है वो इसीलिए ही होती है, चाहे एनिमल्स में हो चाहे ह्यूमन बींग्स में हो, ताकि हम अपनी जो हम इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर सकें। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में देख लीजिए, ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे। लेकिन जितने भी जानवर हैं वो सभी एक ही तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। मोस्ट एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल्स हैं जो अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं। सम एनिमल ले एग्स। कुछ ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और फिर उन अंडों को हैच करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट कॉमन एनिमल्स एंड देयर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम कुछ कॉमन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके मेथड्स पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के। ठीक है, एंड पेज नंबर 12, animals like cats, dog, cow, lion, goat, horses and elephants give birth to the young ones of their own kind। ये जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे कैट हो, डॉग हो, काउ हो, लॉयन हो, गोट, हॉर्स, एलिफेंट, ये अपने ही जैसे छोटे बेबीज़ को बर्थ देते हैं। कैट गिव्स बर्थ टू किटन। जो बेबी का जो किटन कैट का बेबी होता है वो किटन कहलाता है। मदर डॉग गिव बर्थ टू पपीज़। जो मदर डॉग है वो बेबी को जन्म देती है, वो पपी कहलाता है। काऊ जो बर्थ देती है बेबी, वो काफ होता है। द यंग वंस आर फेड ऑन देयर मिल्क। जो भी छोटे बच्चे पैदा होते हैं अपनी माँ के दूध पर ही क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। सच एनिमल्स आल्सो कॉल मैमल्स। दूध पिलाने वाले जितने भी जानवर होते हैं उन मादा, वो क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। अब देख लीजिए रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स में क्या होता है। बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो, हैन, ईगल एंड पी हैन ले एग्स। जितने भी ये बर्ड्स हैं, देख लीजिए, क्रो कौवा, स्पैरो, हैन, ईगल एंड पीहन। पीहन किसे बोलते हैं, पीहन होता है आपका पीकॉक का जो मेल होता है, पीहन कहलाता है। ले एग्स, द एग्स हैच इनटू यंग वंस। मैनी एग्स हैव हार्ड शेल्स। कुछ एग्स कैसे होते हैं, बहुत कठोर, जिनके बाहर का जो छिलका होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। शेल्स प्रोटेक्ट द एग्स। जो शेल होते हैं वो क्यों होते हैं हार्ड, ताकि वो एग की क्या कर सकें, उनको सुरक्षित रख सकें। सम बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट। कुछ बर्ड ऐसी होती हैं जो कि अंडे कहाँ देती हैं, अपने लिए पहले घोंसला बनाती हैं और उसमें अपने अंडे देती हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, बर्ड्स विद इट्स यंग वन, ये अपना घोंसला बनाया है, उसमें बर्थ दिया है बच्चों को। द एग्स ऑफ ऑस्ट्रिचेस आर वेरी बिग। जो ऑस्ट्रिच होता है उसके अंडे क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ये दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रिच एंड इट्स एग। रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स देख लीजिए, फ्रॉग्स ऑल्सो ले एग्स। जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, वो भी किस तरीके से बर्थ देता है बच्चों को, वो भी एग करके देता है। दे शेड एग्स इन वाटर इन सेफ प्लेसेस। वो जब अंडे देता है तो पानी में कहीं छुपा देता है, सुरक्षित जगह।
eggs of frogs are not protected by shells but are protected by a thick jelly. जो फ्रॉग के अंडे होते हैं वो उनके बाहर से कोई शेल नहीं होता, लेकिन उनके बाहर से एक मोटी सी लेयर होती है जेली की, जिसमें वो सुरक्षित रहते हैं. द फ्रॉग्स एग्स हैच इनटू टेडपोल्स. जो फ्रॉग के बेबीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, हैच होने के बाद वो क्या बनते हैं, टेडपोल्स होते हैं. वो टेडपोल्स ग्रो इनटू फ्रॉग्स. और वो जब टेडपोल बड़े होते हैं तो वो किस में टर्न हो जाते हैं, फ्रॉग में. रिप्रोडक्शन इन फिशेस देख लीजिए. अ फिश ले एग्स इन वाटर. जो भी मछलियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं पानी में. द एग्स ऑफ अ फिश इज कॉल्ड स्पॉन. जो अंडे होते हैं मछली के वो कहलाते हैं स्पॉन. आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स ओनली अ फ्यू डेवलप इनटू फिशेस. हज़ारों अंडे देते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही क्या हो पाते हैं, फिशेस बन पाते हैं. रिप्रोडक्शन इन स्नेक्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल. ये सेम रिप्रोडक्शन इनका है, स्नेक का, टर्टल का, लिजार्ड का और क्रोकोडाइल का. रेप्टाइल्स, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं सारे के सारे रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स मतलब होता है रेंगने वाले जानवर, जो रेंग के ज़मीन पे रेंग रेंग कर चलते हैं. तो रेप्टाइल्स लाइक अ स्नेक, टर्टल, लेज़ार्ड एंड क्रोकोडाइल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स ऑन द ग्राउंड. ये लोग ज़मीन पे ही अंडे देते हैं. देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय शेल्स. इनके अंडे भी शेल्स के अंदर सुरक्षित रहते हैं. एंड गेट वार्म्थ फ्रॉम द सन. और सूरज से ये क्या लेते हैं, गर्मी लेते हैं. मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स डू नॉट केयर फॉर देयर एग्स और बेबीज़. ये ऐसे जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा अपने अंडे या फिर अपने बेबीज़ की इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट मतलब आप जानते ही हैं, इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े. द इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, कॉकरोच एंड मॉस्किटो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. इंसेक्ट भी क्या करते हैं, एग्स ही देते हैं. दीज इंसेक्ट्स पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन दियर लाइफ साइकिल. ये इंसेक्ट जो है अलग अलग लाइफ साइकिल को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बटरफ्लाई पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस. ये देख लीजिए, एक बटरफ्लाई की स्टेजेस ये हैं. सबसे पहले उसने एग दिया, एग के बाद प्यूपा बना, प्यूपा के बाद बटरफ्लाई. ठीक है, तो ये इसकी स्टेजेस हैं एग के बाद. सबसे पहले एग से बनेगा ये प्यूपा, लार्वा, और लार्वा से बनेगा प्यूपा, और प्यूपा से बनेगी बाद में वो बटरफ्लाई. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा, रीड करिएगा, और जहाँ पे नहीं आएगा तो आप वो बताइएगा. हाँ, तो हमने कल इसमें किए थे थिंग्स टू रिमेंबर में 4. तो आज आप इसमें ये कंप्लीट कर लीजिएगा. 1 2 3 4 5 जो बिंदु और हैं वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा. 4 हम कल कर चुके हैं. इसके बाद जितने भी रिमेनिंग बच रहे हैं वो आपने कल करने हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है, तो इसमें हम कल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में.